वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री क्लास। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑर्बिटल वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑर्बिटल वेव फंक्शन of orbitals. Now you know orbitals are three dimensional. ये थ्री डायमेंशनल होते हैं। ओके, अगर हम ऑर्बिटल्स की वेव फंक्शन की बात करेंगे, ये वेव फंक्शन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड होगा। हाउ मेनी? टू वेरिएबल्स पे, ठीक है ना। एक्चुअली दिस वेव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। कितने? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। कितने? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। सो अगर मैं वेव फंक्शन की बात करूंगा, वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, एक्चुअली यहां पे हम देखेंगे दिस वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन टू फंक्शंस। वो कौन कौन सी फंक्शन है? एक है डिस्टेंस एंड दूसरा है एंगल। ओके, डिस्टेंस हम यहां पे लेते हैं आर और एंगल लेते हैं थीटा एंड फाई। इसको बोलते हैं फाई। तो अगर मुझे यहां पे लिखनी होगी वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज साई, साई विल डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, वन इज डिस्टेंस एंड दूसरा साई थीटा और फाई बेटा, ठीक है ना। अगर मैं इस पार्ट की बात करूंगा और ये पार्ट यहां पे, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं एंगुलर पार्ट, और ये पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम रेडियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रेडियल पार्ट। तो वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द फंक्शन ऑफ टू, दैट इज वन इज रेडियल पार्ट एंड अनदर इज एंगुलर पार्ट की बात करेंगे, ठीक। अगर अब रेडियल पार्ट हम लेंगे, क्या लेंगे? रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट में हम क्या पढ़ते कि हाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स वेरीज विथ डिस्टेंस, वेरीज विथ डिस्टेंस। while as in angular part we are studying how electron density varies with respect to orientation or with respect to different directions or angles। okay, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो रेडियल पार्ट डिस्क्राइब्स, या अगर रेडियल पार्ट की बात करेंगे, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट, ठीक है ना। तो रेडियल पार्ट किस पे डिपेंड है? दैट इज डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो रेडियल पार्ट यहां पे लेंगे, ये डिपेंड होता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम न्यूक्लियस, ओके। whereas एंगुलर पार्ट किस पे डिपेंड होगा? दैट इज थीटा एंड फाई। थीटा एंड फाई कौन सा हमारे पास? दैट इज एंगल्स, ठीक है ना। दैट इज एंगल्स थीटा एंड फाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस, तो ये दो चीजें हमारे पास है अगर हम वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना चाहते हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनो, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे क्या हमें बताना है। अगर रेडियल पार्ट की बात करेंगे, क्या करेंगे? रेडियल पार्ट हमें बताता है दैट इज साई, और कि एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या हम बोलेंगे ऑर्बिटल, उसका साइज कितना होगा, ठीक है ना।
रेडियल पार्ट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन, किसके बारे में? प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, अबाउट साइज, कि साइज कितना बड़ा है, किस मतलब कि शेल की बात करेंगे हम, यानी कि यहां बोलेंगे कि साइज ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे, ठीक है ना, साइज ऑफ ऑर्बिटल, अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल। और इस रेडियल पार्ट को पढ़ने के लिए, टू दिस रेडियल पार्ट we use two quantum numbers, very important. One is n and another is l. ये दो क्वांटम नंबर्स की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब अगर हम किसकी बात करेंगे? रेडियल नहीं, अब एंगुलर। while as angular part describes shape, क्या बताता है हमें? शेप बताता है, ठीक, describes shape of orbitals, very important, shape of orbitals, and this depends upon quantum number that is n, एक है l एंड m पे, ये दो क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड है, ठीक है। कौन सा पार्ट? एंगुलर पार्ट। कौन सा? एंगुलर पार्ट। बट एंगुलर पार्ट हमें क्या देता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये याद रखने वाली बात है। और रेडियल पार्ट हमें क्या देता है? साइज। क्या बताए? साइज। ये दो पार्ट्स याद रखने, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट दोनों पार्ट है यहाँ पे। एक साइज के बारे में बताता है और दूसरा क्या बताता है? शेप के बारे में बताता है। मगर अगर हम देखेंगे, अब देखो हमारे पास n, l और m है, ये तीन वेरिएबल है। कितने हैं? तीन वेरिएबल हमारे पास है, ठीक है ना। तो अगर हम एक साथ इनको पढ़ना चाहेंगे, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। तीन वेरिएबल्स एक साथ लेना, तब जाके किसी वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करना, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। सो मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी wave function, that is psi, ठीक है ना, when these three variables are present at the same time, ओके। तो हम क्या करेंगे? इनको स्टडी क्या करेंगे? सेपरेटली करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेटली करेंगे, याद रखना। तो वी हैव टू स्टडी दीज सेपरेटली, फर्स्ट रेडियल पार्ट एंड दैट इज एंगुलर पार्ट। बट इन अवर क्लास देयर इज ओनली वन पार्ट, दैट इज व्हाट? रेडियल पार्ट। एंगुलर पार्ट के साथ हमें छेड़ना नहीं है। तो रेडियल पार्ट में हमें कुछ बताना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है रेडियल पार्ट का हम लेंगे। चलो मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा रेडियल पार्ट का, ये क्या बताता है। सपोज मैं s का लेता हूं, इसका 1s या 1s ले लो या 2s ले लो, जो आपको लेना है, ठीक है ना। अगर मैं वेव फंक्शन ऑफ s ऑर्बिटल की बात करूंगा, ये ओनली रेडियल पार्ट पे डिपेंड होगा, इसमें कोई एंगुलर पार्ट का महत्व नहीं होगा, दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एंगुलर पार्ट। तो यहां पे अगर मैं लूंगा फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कौन लू? s ऑर्बिटल, it will only depend upon radial part, but not angular part। ये एंगुलर पार्ट पे डिपेंड नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर आप न्यूक्लियस के दूर जाओगे,
जो s ऑर्बिटल होगा, जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहां हम बोलेंगे, अगर हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जितना आप न्यूक्लियस से दूर होते जाओगे उतना क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी फंक्शन ओनली रेडियल पार्ट पे डिपेंड होगा, न कि एंगुलर पार्ट पे डिपेंड होगा। जब हम देखते हैं कि इसकी सिमेट्री क्या होती है, दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। क्या होता है? स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, दैट इज स्फेरिकल सिमेट्रिक। नाउ इसी में अगर हम देखेंगे कि हाउ electron distribution or electron probability of these wave functions, चाहे s की हो चाहे p की हो, which varies with distance, ठीक है ना, which varies with distance as in radial part, हम देखेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा वहां पे। तब जाके अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहूंगा, ठीक है ना, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन वर्सेस दैट इज रेडियस की बात करूंगा, दैट वेव फंक्शन वी कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज नथिंग, इट इज सिंपली साई वर्सेस आर। ये याद रखना, साई इज वेव फंक्शन and r is distance, ठीक है ना। okay, so it is the graph between psi, that is wave function, versus distance, wave function, that is psi versus r। r क्या है? डिस्टेंस की हम बात करते हैं, या हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डेंस डिस्टेंस, या हम डिस्टेंस की बात करेंगे, या रेडियस की बात करेंगे। ओके, रेडियस की बात करें, इट इज योर चॉइस, रेडियस की बात करें। क्यों ना हम यहां पे क्या लें, दो ऐसे ऑर्बिटल्स जहां पे हम वेव फंक्शन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है ना, कि व्हाट हैपन्स व्हेन द रेडियस इंक्रीजेस। ओके, ठीक है ना। मैं दो ऑर्बिटल्स लूंगा फॉर 1s एंड 2s, ये दो। जब मैं ग्राफिकली देखता हूं यहां पे 1s और 2s में, 1s और 2s, साई वर्सेस आर, यहां पे भी साई वर्सेस आर, दैट इज फॉर 1s एंड दैट इज फॉर 2s। यहां पे क्या पता चलता है हमें, जो ये 1s में न्यूक्लियस के करीब होता है तो साई मैक्सिमम होता है, तो डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, एक वक्त पे जीरो आ जाते हैं। ओके, वाला जब हम यहां पे लेते हैं 2s में के केस में, पहले डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट पे जीरो हो रहा है, बट आफ्टर दैट अगेन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, नेगेटिव चला जाता है। अगर यहां पे देखेंगे ये कौन सा है, पॉजिटिव एंड, और ये कौन सा है, नेगेटिव। यहां पे कौन सा है, पॉजिटिव है। ठीक है ना, दैट इज फॉर 2s एंड दैट इज फॉर 1s। ओके, तो अगर मैं ये डिस्क्राइब करूंगा तो 1s के लिए अगर हम देखेंगे जितना हम डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रही है ऑफ वेव फंक्शन डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, क्या होती है जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक, ओके, डिक्रीज होती जा रही है। और मैं ऐसे बोलूंगा यहां पे ये इनफिनाइट टचिंग करता है। सो इनफिनाइट पे अगर हम देखेंगे फॉर 1s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी जीरो, क्या होगी, इनफिनाइट पे यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर 1s विल बी जीरो। बट मामला यहां पे गड़बड़ है, मामला गड़बड़ क्या है यहां पे, वो देखने वाला चीज है यहां पे। अगर यहां पे 2s की बात करेंगे, 2s में जब हम डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बन जाती है, जीरो। ये आर है, ध्यान से सुनो, ये आर, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बनती है, जीरो। और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
जब 0 बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तब जाके अगर यहां पे देखेंगे फिर से अगेन मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव से कहां आ रही है? फिर यहां पे 0 पे आ रही है। मीन्स अगर यहां पे देखेंगे यहां पे दोनों वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू भी। ये कुछ मिसलीडिंग है यहां पे, अगर यहां पे देखते हैं मिसलीडिंग, मिसलीडिंग मीन्स पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ रहा है। जब हम क्या करते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, साई वर्सेस आर। क्या करते हैं? साई वर्सेस आर, इसमें दोनों वैल्यूज आते हैं, ठीक है ना, दोनों वैल्यूज आते हैं। बट वी नो वन थिंग क्लियरली, यू नो दैट थिंग ऑल्सो, दैट इज साई की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, नो सिग्निफिकेंस, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। क्योंकि अगर यहां पे देखेंगे दोनों वैल्यूज आ रहे, अब पॉजिटिव भी आ रहा है, अब यहां पे क्या आ रहा है? नेगेटिव भी आ रहा है। वही मैं आपको शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन में समझा रहा था कि अगर यहां पे देखेंगे वेव फंक्शन का दो वैल्यूज आ रहे, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक क्या आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव का कोई मीनिंग ही नहीं है। इसलिए जब हम लेते हैं यहां पे क्या लेते हैं? दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन साई स्क्वायर वर्सेस आर, दैट इज साई स्क्वायर वर्सेस आर हम लेते हैं। क्या लेते हैं? साई स्क्वायर वर्सेस आर लेते हैं। तो यहां पे जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल लेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो किसके दरमियान लेंगे? रिप्रेजेंटेशन लेके दैट इज साई स्क्वायर वर्सेस आर लेंगे, न कि किसके पर? साई वर्सेस आर। क्योंकि साई वर्सेस आर में क्या आता है? साई वर्सेस आर में हमें बोथ पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज क्या आते हैं? नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। दैट इज फॉर 1s याद रखना, एंड दैट इज फॉर 2s। अगले लेक्चर में होगा दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वर्सेस दैट इज साई स्क्वायर वर्सेस आर के दरमियान। थैंक यू वेरी मच।